2020। नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत दिल्ली एग्जाम में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यूपी सचिवालय द्वारा रिक्रूटमेंट निकाल दी गई है, नई रिक्रूटमेंट 2020 की निकाल दी गई है। फॉर्म जिन अभ्यर्थियों का सपना है कि यूपी सचिवालय में जाना चाहते हैं वो जाएं, आवेदन करें। इसकी शुरुआती तिथि की बात करें तो 8 दिसंबर 2020 से स्टार्ट हो चुकी है फॉर्म आवेदन करना, और अंतिम तिथि इसकी 7 जनवरी 2021 तक रहने वाली है। इसकी हम फीस की बात करें तो सामान्य अनारक्षित की 950, अन्य पिछड़ा वर्ग की 950, अनुसूचित जाति के 850, अनुसूचित जनजाति के 850, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए 950 रुपये। दिव्यांगजन के फीस की बात करें तो कोई परीक्षा शुल्क नहीं, केवल ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क ₹50, केवल ऑनलाइन फीस ही उनको 50 रुपये देनी होंगे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित जो भी स्वतंत्रता सेनानी से बिलोंग करते हैं, जिनके घर के अभ्यर्थी स्वतंत्रता सेनानी में हैं, उनके क्रमांक 1, 5 तथा उल्लेखित अपनी मूल श्रेणी के अनुसार जो भी फीस उनका होगा वो लगेगा। महिला का तदेव, भूतपूर्व सैनिक का तदेव यानी कि हमेशा की तरह उनका जो नहीं लगता था फीस वो नहीं लगेगा। रिक्त पदों का इसमें जो है कि बात कर लेंगे कितने इसमें पोस्ट हैं, तो इसमें आप देख रहे हैं कि इधर क्रम संख्या है, इधर पद का नाम है, रिक्तियों की संख्या, अनारक्षित, आरक्षण की स्थिति यानी कि कितना % आरक्षण मिल रहा है। यहाँ पद का नाम देख रहे हैं कि संपादक में यहाँ देख रहे हैं कि रिक्तियों की संख्या 1 है। अनारक्षित यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1%। अन्य पिछड़ा वर्ग इसमें टोटल आप देखेंगे तो 27%, इसमें से बांटा गया है किसका कितना % है। अनुसूचित जाति का टोटल 21%, अनुसूचित जनजाति का 2%, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10%। अब इसको क्रम वाइज देख लेते हैं। संपादक का यहाँ पर रिक्तियों की संख्या 1, अनारक्षित इसमें 1, अन्य पिछड़ा का इसमें 1 भी जो है कि आरक्षण नहीं मिल रहा है। अनुसूचित जाति का इसमें 1 भी नहीं है, अनुसूचित जनजाति का भी 1 भी नहीं है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए भी इसमें 1 भी नहीं है। प्रतिदेव के लिए करें तो इसमें जो है कि रिक्तियाँ 4, अनारक्षित इसमें 3, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1, अन्य सभी वर्गों के लिए इसमें नहीं है। समीक्षा अधिकारी की बात करें तो इसमें 13 टोटल पोस्ट हैं, 7 इसमें अनारक्षित जो हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग को इसमें 27% में से 3% इसमें से मिलने वाला है। समीक्षा अधिकारी में अनुसूचित जाति को इसमें से 2% मिलने वाला है, अनुसूचित जनजाति का इसमें 1 भी नहीं है, और आर्थिक रूप से बात करें कमजोर वर्गों के लिए तो इसमें 1 भी नहीं है। अपर निजी सचिव के लिए रिक्तियाँ 2 है। इसकी अनारक्षित बात करें तो इसमें भी 2 है। इसमें से 27% में से इनको 1 भी छूट नहीं मिलने वाला है। अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए अनुसूचित जाति की बात करें तो 21% में से इनको जो है कि 0% इनको मिल रहा है छूट। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो इनमें से 2% में से 1 भी % इनको भी नहीं मिल रहा है। आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों की बात करें तो इसमें भी नहीं मिल रहा है। सहायक समीक्षा अधिकारी, इनमें आप देखें तो इनमें ज़्यादा जो है कि रिक्तियाँ हैं, और इनमें आप देखेंगे तो इसमें 53 इसमें जो है कि आपका आरक्षण जो है कि सीट है। और अनारक्षित की बात करें तो 22 है यहाँ पे, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे 14 है, अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पे 11 है, अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे 2% छूट है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 5% यहाँ पे छूट है। व्यवस्थापक पर आ जाइए। व्यवस्थापक में रिक्तियाँ जो है कि 1 है, और अनारक्षित इसमें से 1 मिल रहा है आपको। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए इसमें 0 है। अनुसूचित जाति जो 21% है उसमें से 0% इसमें कोई भी छूट, अन्य वर्गों के लिए भी कोई भी छूट नहीं है। शोध एवं संदर्भ सहायक की बात करें तो इसमें से रिक्तियों की संख्या 1, अनारक्षित 1, अन्य वर्गों के लिए कोई भी छूट नहीं है। सूचीकार की बात करें तो इसमें से रिक्तियों की संख्या 1, अनारक्षित 1, इसमें से कोई भी वर्गों के लिए छूट प्रोवाइड नहीं की गई है। सुरक्षा सहायक मेल की बात करें, पुरुष की बात करें तो इसमें से रिक्तियों की संख्या पोस्ट जो है कि 10 है, और इसमें से अनारक्षित के लिए 5, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2% छूट हो रहने वाला है, अनारक्षित जाति के लिए 2% रहने वाला है, और इसमें से अनुसूचित जनजाति का नहीं है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए यहाँ पे 1% का छूट मिल रहा है। सुरक्षा सहायक फीमेल की बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे 1% जो है कि रिक्ति पोस्ट है, और यहाँ पे अनारक्षित की बात करें तो 1% छूट मिल रहा है। अन्य पिछड़ा वर्ग 27% में से इनको 0% मिल रहा है, और अनुसूचित जाति जो है कि इसमें से 21% में से इनको भी 0 है, और अन्य भी 0 हैं।
अब बात कर लेते हैं रिक्तियों की संख्या घट भी बढ़ भी सकती है। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे नोट में लिख दिया गया है ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे कि रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है, यानी कि इनकी संख्या घटाई बढ़ाई भी जा सकती है। जो भी आपको आएगा नोटिफिकेशन वो सबसे पहले डेली एग्जाम पे प्रोवाइड की जाएगी। अभी की बात कर लेते हैं तो शैक्षिक अर्हता, यानी कि जो भी इसकी क्वालिफिकेशन है क्या रहने वाले हैं। तो संपादक पद का नाम संपादक, आप देखिए संपादक में शैक्षिक अर्हता है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की साहित्य अथवा किसी सामाजिक विज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि फर्स्ट। दूसरा संपादन कार्य, अनुवाद एवं कार्य लेखन, टाइपिंग भी इसमें मांग रहा है। संक्षिप्तीकरण कार्य का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव अथवा ऐसा अनुभव के साथ विज्ञान मंडल सचिवालय उत्तरदायी पद पर 5 वर्ष की सेवा। यहाँ पर दूसरा देख लीजिए प्रतिवेदक के लिए यहाँ पे माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है तथा हिंदी आशुलिपि में 140 शब्द प्रति मिनट, अंग्रेजी आशुलिपि में 120 प्रति मिनट की गति तथा उक्त पदों पर माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होने के साथ साथ CBSE, ICSE बोर्ड अथवा माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा के समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी भी पात्र होंगे। थर्ड की बात कर लेते हैं समीक्षा अधिकारी। समीक्षा अधिकारी में आप देखिए यहाँ पे भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। फोर्थ की बात कर लीजिए अपर निजी सचिव। इसमें आपका क्वालिफिकेशन है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में स्नातक आपकी उपाधि या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। हिंदी आशुलेखन और हिंदी टंकण में क्रमशः न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट और 25 शब्द प्रति मिनट की गति आवश्यक है। थर्ड इसमें है निम्नानुसार कंप्यूटर का ज्ञान होना आवश्यक है। नीलिट पूर्व DOACC सोसाइटी द्वारा संचालित कम्युनिकेटिंग में सर्टिफिकेट कोर्स CCC के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम अथवा इसके समक्ष अर्हता होनी चाहिए। सहायक समीक्षा अधिकारी। सहायक समीक्षा अधिकारी में क्या है, इसमें एबिलिटी आपकी भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता होनी चाहिए। नीलिट पूर्व DOACC सोसाइटी द्वारा प्रदत्त O लेवल प्रमाण पत्र अथवा उसके समकक्ष कोई अर्हता। थर्ड है कंप्यूटर में हिंदी टंकण में न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट की गति जो है कि आपकी टाइपिंग होनी चाहिए। और भी पोस्ट हैं इसकी बात कर लेते हैं। व्यवस्थापक की है, इसमें व्यवस्थापक के पद पर सीधी भर्ती के लिए किसी अन्य अभ्यर्थी के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान के एक विषय के रूप में हाउस कीपिंग तथा होटल मैनेजमेंट और कैटरिंग टेक्नोलॉजी में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। शोध एवं संदर्भ सहायक में भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय के साहित्यिक अथवा किसी सामाजिक विषय में स्नातकोत्तर उपाधि धारक को एवं किसी शोध पुस्तकालय अथवा विधानमंडल पुस्तकालय में उत्तरदायी पद पर कम से कम 3 वर्ष शोध कार्य अथवा सेवा का अनुभव होना चाहिए। सूचीकार की बात कर ले तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में स्नातक की उपाधि तथा पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा होनी चाहिए। सुरक्षा सहायक मेल की बात कर ले, पुरुष की बात कर ले तो माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से इंटरमीडिएट परीक्षा अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। अभ्यर्थी के लिए निम्नलिखित न्यूनतम शारीरिक मानक यहाँ पे दिया गया है। ऊंचाई 168 मीटर, 1.68 मीटर, वजन इसमें जो है कि आपका 59 किलोग्राम, सीना जो है कि 86 सेंटीमीटर बिना फुलाए होना चाहिए और 91 सेंटीमीटर फुलाकर होना चाहिए। ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान प्रदान किए जाने जिनके पास सेना, नौसेना, वायुसेना, पुलिस, प्रांतीय सशस्त्र पुलिस, PSC, प्रांतीय रक्षक दल, PRD, राष्ट्रीय कैडेट कोर, NCC के भी इसमें छात्र को जो है कि एबिलिटी जो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। टेरिटोरियल आर्मी अथवा होमगार्ड का अनुभव होगा तो वो भी सुरक्षा सहायक मेल की बात कर रहे हैं, उसमें भी आप ये आवेदन कर सकते हैं। सुरक्षा सहायक महिला की बात कर लें तो इसमें आपका जो है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश में इंटरमीडिएट परीक्षा अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। अभ्यर्थी के लिए निम्नलिखित न्यूनतम जो है कि मानक होना चाहिए जो महिला के लिए है। इसमें आपका मैदानी क्षेत्र यानी कि 1.5 यहाँ पे मैदानी क्षेत्रों की कैंडिडेट की बात करें फीमेल की तो 1.52 मीटर उनकी हाइट होनी चाहिए और पर्वतीय क्षेत्र तो 1.47 मीटर उनकी हाइट होनी चाहिए। वजन उनके 45 से 55 किलोग्राम तक होना चाहिए।
अब बात कर लेते हैं कि पद में जो है कि इनका वेतन क्या है। तो इनके क्रम वाइज देख लेते हैं। पद का नाम पहला है संपादक। संपादक में आपका 10 पे मेट्रिक लेवल में आप देखेंगे तो इसका वेतन है 56,100 से 1,77,500। प्रतिवेदक का मेट्रिक लेवल 10, 56,100 से 1,77,500। समीक्षा अधिकारी का लेवल जो है कि रहने वाला है मेट्रिक लेवल 8, 47,600 1,51,100 तक। अपर निजी सचिव का 8, 47,600 से 1,51,000। अपर निजी सचिव का 8, 47,600 से 1,051 तक। सहायक समीक्षा अधिकारी का 7 रहने वाला है लेवल मेट्रिक लेवल, और 44,900 से 1,42,400 तक। व्यवस्थापक का आप देखिए 6, 35,400 से 1,12,400 तक। शोध एवं संदर्भ सहायक का लेवल जो है कि 6, 35,400 से 1,12,400 तक। सूचीकार का आप देख लीजिए 5, 29,200 से 92,300 तक। सुरक्षा सहायक मेल की बात करें हम तो मेट्रिक लेवल रहने वाला है 3, 21,700 से 69,100 तक रहने वाला है आपका वेतन। सुरक्षा सहायक फीमेल की बात कर ले तो इनका पे मेट्रिक लेवल रहने वाला है 3, 21,700 से लेकर 69,100 तक इनका वेतन रहने वाला है मंथली। अब बात कर लेते हैं कि अधिमानी अहर्ता यानी कि अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के प्रकरणों में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान जाएगा जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो। अगर कोई भी कैंडिडेट अभ्यर्थी मेल या फीमेल अगर वो सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक अगर वो नौकरी की हो तो उनको भी ये एलिजिबल है, उनको भी ये फॉर्म अगर आवेदन करेंगे तो निश्चित ही छूट दी जाएगी। और राष्ट्रीय क्रेडिट कोर का बी प्रमाण पत्र जिन अभ्यर्थियों के पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट अगर है, उत्तीर्ण किए हैं, तो वो भी इसमें एलिजिबल हैं आवेदन करने के लिए, उनको भी छूट दी जाएगी। किसी खेल में राज्य का प्रतिनिधित्व किया हो या किसी खेल में राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय राज्य स्तर पर आप खेले हों तो उनको भी यहाँ पे छूट प्रोवाइड की जाएगी। आयु सीमा की बात कर लेते हैं तो पद का नाम है पहला संपादक। इसमें न्यूनतम आयु 30, अधिकतम आयु 40। प्रतिवेदक का 22, अधिकतम 40। समीक्षा अधिकारी का 21, अधिकतम 40। अपर निजी सचिव का 21, अधिकतम 40। सहायक समीक्षा अधिकारी का 21, अधिकतम 40। व्यवस्थापक का 21, अधिकतम 40 और अन्य जो भी पोस्ट हैं उनका 21 न्यूनतम और अधिकतम 40 तक का है। बात कर लेते हैं हम कि आयु सीमा में छूट कैसे दी जाएगी। तो आयु सीमा में छूट इस प्रकार दी जाएगी, यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आप देख पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी को आयु सीमा में छूट दी जा रही है, वो भी कैसे, वर्षों में। तो 5 वर्ष का इसमें छूट मिल रहा है। जिन अभ्यर्थियों का जो है कि जाति प्रमाण पत्र अगर उत्तर प्रदेश का है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के हैं और पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी को 5 वर्ष की छूट दी जा रही है। उत्तर प्रदेश के वर्गीकृत खेलों में कुशल खिलाड़ी अभ्यर्थी, जो भी उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी हैं और खेलों में कुशल खिलाड़ी यानी कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राज्य पर वो मेडल प्राप्त हैं, उनको 5 वर्ष की छूट दी जा रही है। उत्तर प्रदेश राज्य के कर्मचारी जो हैं उनको भी 5 वर्ष की साथ छूट दी जा रही है उम्र में। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद शिक्षणेतर कर्मचारी है तो उनको भी 5 वर्ष की छूट दी रही है। उत्तर प्रदेश के अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक कर्मचारियों को 5 वर्ष। उत्तर प्रदेश के समाज में दिव्यांग जो भी दिव्यांगजन अभ्यर्थी हैं उनको जो है कि इसमें 15 वर्ष की छूट दी जा रही है। उत्तर प्रदेश के कमीशन प्राप्त अधिकारी, आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारी, भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने सेना में 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो को समूह क एवं समूह ख के पदों हेतु आयु में छूट अनुमय में किंतु उन्हें आरक्षण दे नहीं है। उसमें 5 वर्ष की जो है कि उत्तर प्रदेश के आपात कमीशन अधिकारी, आपातकालीन के भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने सेना में 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो उनको 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, ना कि जो एवं किसी समूह में, किसी सामाजिक समूह में कार्य क और ख के अंतर्गत जो भी आता हो समाज के अधीन अगर वो अनुभव लिए हैं, काम किए हैं, तो उनको नहीं दी जाएगी। 8 की बात कर लेते हैं तो भूतपूर्व सैनिक को समूह ग एवं समूह घ के पद की उपलब्धता की स्थिति में इस शर्तों के साथ 3 वर्ष की छूट अनुमय होगी कि उनकी संपूर्ण सेवा अवधि को उनकी वास्तविक आयु में से घटाकर शेष आयु निर्धारित आयु से 3 वर्ष अधिक न हो।
भूतपूर्व सैनिक में जो भी कार्य कर चुके हैं अभ्यर्थी, उनके ग एवं घ के पदों की उपलब्धता की स्थिति में जो भी पद उसमें नियम वगैरह होंगे उसके अंतर्गत 3 वर्ष की छूट उसमें दी जाएगी। और देख लेते हैं, बात कर लेते हैं हम इसकी स्टार्टिंग डेट की। तो स्टार्टिंग डेट आपको पता होगा कि कल से स्टार्ट हो चुका है 8 दिसंबर 2020 से। अंतिम तिथि इसका जो है कि 7 जनवरी तक रहने वाला है। तो जो भी अभ्यर्थी अभी तक आवेदन नहीं किए हैं वो जाएं, बिना देरी किए जाएं, अपना आवेदन करें। और बात कर लेते हैं सरकारी नौकरी से अपडेट पाने के लिए डेली एग्ज़ाम को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। सरकारी नौकरियों से रिलेटेड हमेशा डेली एग्ज़ाम ऑफिशियल नोटिफिकेशन से आपकी जो भी जानकारी है प्राप्त कर कर आपको प्रोवाइड करता है। जो भी आपका डाउट है वो कमेंट के माध्यम से हमसे पूछिए। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है इंस्टाग्राम का, उससे चाहे तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। और डेली अपडेट के लिए डेली एग्ज़ाम को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।